अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मुसलमानों का एक बड़ा तबका मदारिस और उलमाए किराम से अदावतें और नफ़रतें रखता है, जो हमेशा अपनी अदावतें निकालने के चक्कर में रहता है। ऐसा ही कुछ वाक़या लिखा है कि मदरसे के तालिब इल्मों के लिए एक चौधरी साहब साल भर की गंदुम मदरसे के लिए वक्फ़ कर दिया करते थे। किसी शरपसंद ने मौलाना साहब के बारे में दुश्मनी और नफ़रत का इजहार ऐसा किया कि पता मालूम करते करते चौधरी साहब के घर पहुंच गया और कहने लगा कि चौधरी साहब, मदरसे जाकर ज़रा पता तो कीजिए कि आखिर मदरसे में क्या क्या खयानतें हो रही हैं। तालिब इल्मों के नाम पर आधी गंदुम मदरसे में रहती है और आधी मौलवी साहब के घर जाती है। अल्लाह पाक चौधरी साहब की कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए, जहां वो गुमनाम मुजाहिद सो रहा है। चौधरी साहब उठे और उस शरपसंद शख्स को गले लगाया और शुक्रिया अदा करके कहने लगे कि भाई, तू पहले क्यों नहीं आया? आज तूने यह बात बता कर मेरी मदद कर दी। आज के दिन से साल भर की गंदुम मौलाना के घर और साल भर के अलग गंदुम मदरसे के नाम मैंने वक्फ कर दी। नाज़रीन किराम, चौधरी साहब ने जो आखिरी अल्फाज कहे थे वह आब ज़र से लिखने के काबिल है। चौधरी साहब कहने लगे कि भाई सुन, तालिब इल्मों का खाना भी बड़ी बात है, मगर मेरे लिए फ़ख्र की बात तो ये है कि वक्त का मुहद्दिस मेरे गंदुम को खाता है, जिसका सारा दिन क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ाते गुजर जाता है, जिसके सवाब में मुझे कोई शक नहीं है। अल्लाहु अकबर। आइए नाज़रीन किराम, अपनी सोच को बदलिए और मदारिस और उलमाए किराम से मोहब्बत करने वाले बन जाइए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।